Assalamu alaikum. Welcome back to another YouTube video. So let's start today our video. इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, इससे अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और उनका टाइम भी वेस्ट के साथ साथ उनकी मनी भी वेस्ट हो रही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं कि हम आपको मिलियनेयर बना देंगे, हम आपको लाखों कमाना सिखा देंगे। हम गारंटी देते हैं आप लाखों कमा सकते हैं, आप करोड़ों कमा सकते हैं और वो डिफरेंट वीडियोज़ से डिफरेंट आपको रिव्यूज़ देके आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप उसमें धँसते ही चले जाते हैं, उसमें फँसते चले जाते हैं और आप साथ-साथ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को मैं आज एक्सप्लोर करके आपको बताऊँगा कि ये एक्चुअली में चीज़ है क्या और इसमें क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है और क्या आपको लॉस हो रहा है। आपको ये फॉलो करना चाहिए स्कीम या नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने जिस पे बात करनी है वो है एमएलएम। एमएलएम स्टैंड्स फॉर मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है? मल्टी लेवल का नेम सुन के ही आपको इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि ये चीज़ है क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग से मतलब कि हम मल्टीपल लेवल पे हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं उस नेटवर्क में, उस बिज़नेस में, ठीक है? लाइक हम मल्टी पर्सन्स को मार्केटिंग करने के लिए बोल रहे हैं या हम मल्टीपल कंपनीज़ को मार्केटिंग करने के लिए बोल रहे हैं या हम मल्टीपल जगह पर मल्टीपल सोर्सेज़ को, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम मार्केटिंग करें, चाहे वो प्रोडक्ट फिज़िकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट हो। हम उसे मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल जगह पे उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उसको सेल कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम एक्चुअली में लोग नेम सुन के तो किसी को जो जिसका ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो इसको स्कैम बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में एलएमएम एमएलएम के पीछे है क्या? एमएलएम एक्चुअली चीज़ है क्या? ये कहाँ से इसकी लॉजिक आई इन द वर्ल्ड? तो इसकी लॉजिक यहाँ से आई कि पहले लोग जो होते थे, वो अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते थे, तो उन्हें अगर वो कंज़्यूमर को, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आता था, तो वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को उस प्रोडक्ट को सजेस्ट करता था। अगर उनको भी पसंद आता था, तो वो प्रोडक्ट उस कंपनी से बाय करते थे। तो जब उस कंपनी को होता था प्रॉफ़िट, तो उस प्रॉफ़िट में से कुछ परसेंटेज वो उस कस्टमर को देता था, जिसने डायरेक्ट उससे प्रोडक्ट लिया, फिर आगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया और फिर उन्होंने वो प्रोडक्ट उससे बाय किया। अगर इन द सेम वे ये बिज़नेस चल रहा है, तो इस बिज़नेस में कोई भी स्कैम नहीं है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ये बिल्कुल राइट वे में बिज़नेस है। आपको एक अच्छा अगर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है। अगर वो आपके लिए वैल्यूएबल है, यूज़फुल है, तो उसमें आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है? ये बिज़नेस आगे से हज़ारों और लाखों की तादाद में कंपनीज़ बनना शुरू हो गईं और कुछ उनमें से स्कैमर्स हो गए और कुछ उनमें से रियल वे में वर्क भी कर रही हैं। स्कैमर्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ कंपनीज़ होती हैं कि वो होती हैं कि ऑलरेडी अपना नेटवर्क बिल्ड कर चुकी होती हैं और वो फिर लास्ट में कुछ होते हैं कि उनके जो फाउंडर होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके उस कंपनी को क्लोज़ करके भाग जाते हैं। लाइक आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। पिछले दिनों में अभी 1 ईयर पहले की बात है। एक कंपनी थी एचटी फॉक्स। वो आपको एक ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म दे रही थी और ट्रेडिंग के साथ-साथ आपको एमएलएम स्कीम भी दे रही थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जॉइन करवाएँ तो हम आपको कमीशन देंगे। तो वो एक नेटवर्क बिल्ड हुआ, जब वो नेटवर्क अच्छा खासा बिल्ड हो गया, तो कंपनी के पास उसका पैसा अच्छा खासा जमा हो गया, तो वो उसने कंपनी को क्लोज़ किया और उसको भाग गया। उसके बाद इस पे ऑलरेडी एफआईआर्स वगैरह भी हुई, इसका ट्विटर पे ट्रेंड भी चला लेकिन इसका कोई भी अभी तक पता नहीं चला, ठीक है? तो इस तरह कुछ कंपनीज़ स्कैम भी कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ द राइट वे फॉर्म में वर्क भी कर रही हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं अभी वर्ल्ड में चल रही जो कि एमएलएम बेस्ड हैं, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है? तो हमने इन कंपनीज़ को कैसे जानना है कि वो कंपनी हमारे साथ स्कैम करेगी या हमारे साथ राइट वे में वर्क करेगी। ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया कंपनीज़ बहुत सी हैं और मैं ऑलरेडी इनमें वर्क भी कर चुका हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे इस हवाले से।
एमएलएम मार्केटिंग में। एमएलएम में बहुत से डिफरेंट आपको सिंबल्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग एमएलएम डायरेक्ट आपको बोल रहे होते हैं, कुछ लोग आपको पिरामिड बोल रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट और कुछ लोग तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी बोल रहे होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इनसे बिल्कुल अलग चीज़। मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दूँ। लाइक अगर अमेज़न पे एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत फेमस प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं? वहाँ आप एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट इस तरह करते हैं कि जस्ट आप उनके साथ अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर वो आपको अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, जिनको आप एडवर्टाइज़ करके, जिनको आप लोगों को सजेस्ट करके, उनसे सेल लेके अपना जो आप कमीशन होता है, वो आप अमेज़न से रिसीव कर लेते हैं। जस्ट इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कुछ लोग एमएलएम एफिलिएट मार्केटिंग को भी घुसा देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को भी घुसा देते हैं। डिफरेंट स्कीम को एक जगह पे एमएलएम मार्केटिंग में घुसा के यूज़ कर रहे होते हैं और आपके माइंड को, ब्रेन को वॉश करके अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ कर रहे होते हैं कि दिस वन इज़ गुड। वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाता है, लाइक न्यूज़ फॉर्म, वीडियोज़ फॉर्म, आपके स्टेटसेस पे आपको डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करते जाते हैं। फिर आपको डिफरेंट मैसेजेस आते जाते हैं डेली बेस पे, जिससे आपका माइंड थोड़ा-थोड़ा, ब्रेन जो है वो वॉश होता जाता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता जाता है और एट लीस्ट आप फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में बताया, एक्चुअली में एमएलएम स्कैम नहीं है। अगर जो कंपनीज़ कह रही हैं कुछ, वो स्कैम होता है। कंपनीज़ इसमें डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज़ से आपको स्कैमर बन के आपको उस चीज़ का स्कैम कर रही होती है। ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह इन कंपनी से बचना है और किस तरह आपने इनको जज करना है कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर है और कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर नहीं है। ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी कंपनी आपको कमिटमेंट कर रही है, वो उसे फुलफिल करनी ही पड़ेगी। लाइक एक कंपनी है, वो आपको बोल रही है कि आप जब हमारे कंपनी में, हमारे नेटवर्क में फॉलो हो जाएँगे, तो आप यहाँ से लाखों और करोड़ों कमा सकते। ठीक है? यहाँ वो बोल रही है कि आपको जो हम प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट अगर लाइक ए कंपनी बोल रही है मैं आपको हैंड वॉश दूँगी, मैं आपको बिस्किट दूँगी, तो जब आप उस प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, उस कंपनी को फॉलो कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो ना हैंड वॉश होता है और ना ही वो बिस्किट होता है। तो एक्चुअली में कुछ और ही प्रोडक्ट होता है। तो ये कमिटमेंट जो होगी वो रॉन्ग होगी, वो कंपनी स्कैम कर रही होगी। अगर वो कंपनी आपको वही फुलफिलमेंट आपकी पूरी कर रही है जो आपसे आपसे उससे पहले आपसे एग्रीमेंट से पहले उसने कमिटमेंट की थी, तो देन वो कंपनी बिल्कुल एक्चुअल वर्क कर रही है। आप उसमें वर्क कर सकते हैं और आपको उसका प्रोडक्ट अगर राइट वे में पसंद आ रहा है, तो देन ही आप उससे आगे सजेस्ट ठीक है? हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट सेलर्स प्रोडक्ट के बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। उन्हें बिल्कुल सच बोलना होगा कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है? मतलब जो ऑलरेडी जो जैसे कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सी पोस्ट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हम आपको मल्टी मिलियनेयर बना देंगे, हम आपको पर्चेज़ लेने के काबिल बना देंगे, हम आपको 1 लाख पर मंथ कमाना सिखा देंगे। अगर आप 1 लाख पर वीक कमाना चाहते हैं, तो हम आपको सिखाएँगे कैसे कमाते हैं। तो इस तरह की पोस्ट होती हैं। लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा होता। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअल जो एमएलएम में आपको वो जॉइन करवा रहे हैं, एमएलएम नेटवर्क में आपको वो फॉलो करवा रहे हैं, उसमें एक्चुअली में है क्या? ठीक है? उसमें सर्विसेज़ क्या है? उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? जो आपको ये सेलर नहीं बता रहा होता रियल में, तो वो समझे कि वो स्कैम है। ठीक है? जो भी आपको बोल रहा होता है कि आप लाखों कमा सकते हैं, हज़ारों कमा सकते हैं, आप मल्टीमिलियनेयर बन जाएँगे, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती है कि आपको रातों-रात अमीर बना दे। ये एक्चुअली देखिए ना, जब एक नेटवर्क बना होता है, तो नेटवर्क में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक आप समझ लें कि जैसे ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में 1 करोड़ जो है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो इधर से उधर से घूम रहा है, मतलब नेटवर्क में वो सर्वाइव कर रहा है, घूम रहा है, 1 करोड़ का।
अब 1 करोड़ रुपया अगर एक नेटवर्क में घूम रहा है, उसमें से ये भी हो सकता है कि कोई 2 से 3 टॉप प्रायोरिटी बंदे हों जो आपको उनके इवेंट्स पे, उनकी रिव्यूज़ पे, स्टेज पे नज़र आ रहे हों, जो कि बोल रहे हों कि हमने 1 करोड़ रुपया हमने 1 करोड़ में से 50 लाख रुपया हमने कमा लिया या हमने 20 लाख, 30 लाख रुपया कमा लिया, एक बंदा बोल रहा हो। इसी तरह दूसरा बंदा बोल रहा हो मैंने 20 लाख कमाए, इसी तरह तीसरा बंदा बोल रहा हो मैंने 10 लाख कमाए। तो हो सकता है इसमें से 2 से 3 लोग हों, जो आपको फ्रंट एंड स्टेज पे नज़र आ रहे हों कि वो लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपने उनसे ये भी तो पूछना है ना कि वो पैसे कमा कैसे रहे हैं? तो जो पैसे कमा रहे हैं, आपको उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वो पैसे आपके नेटवर्क से ही आएँगे। जब आप उनके नेटवर्क में फ़ॉलो अप होंगे, तो वो आपसे ही ये पैसे सारे कमा रहे होंगे, ठीक है? वो कहीं दूसरी जगह से तो नहीं लेके आया, वो आपसे ही जो आपके पैसे हैं उन्हीं से उसने वो पैसे कमाए और आपके साथ जो आगे आपका नेटवर्क बनेगा, उसी से वो पैसे कमा रहा होगा, ठीक है? लेकिन जो उसकी डिवाइड है, वो उसको डिवाइड ज़्यादा मिल गया और आप बाद में बोलेंगे कि मैं यहाँ से कितना कमाऊँ, तो आप 10-15,000 20,000 कमा रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं कमा रहे होंगे। तो ये मतलब डिवाइड हो जाते हैं लाइक एक समझ लें कि आप जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है ए एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार समझ लें और उसके आप 100 बीमार समझ लें मतलब एक बंदा और 1 रुपए 1 करोड़ रुपए है और उसके अंदर आपको 100 बंदे मिल रहे हैं। तो 100 बंदों में वो पैसे डिवाइड होने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को वो पैसा डिवाइड हो। मतलब हर बंदे को इक्वल पैसा डिवाइड हो। तो किसी बंदे को ज़्यादा भी चला जाता है, किसी बंदे को कम भी चला जाता है। लेकिन उसमें एक नेटवर्क जैसे बना होता है कि कुछ जगह होता है कि आपके नेटवर्क में 2 बंदे डाउन में होते हैं, कुछ में होता है 3 बंदे डाउन में होते हैं। तो वो इस तरह होता है कि जब 3 बंदे डाउन से भी कोई न्यू क्लाइंट को जॉइन करवा रहे होते हैं, तो उसमें कोई पिरामिड स्कीम इस तरह की होती है कि वो जो न्यू बंदा फॉलो अप करता है, उसका 2% आपको मिलता है, 2% सबसे ऊपर को मिलता है, 2% उससे ऊपर को मिलता है और 5% जिसने जॉइन कराया होता है उससे मिल जाता है। या ये ऐसे होता है कि 2-2% सब में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह ये सारे नेटवर्क में हो रहा होता है। तो जब एक सबसे ऊपर बंदा होगा, उसके नीचे तो आप भी होंगे, आपके अगला फ़ॉलो-अप भी उससे अगला, उससे अगला। तो जब ऊपर वाला बंदा होगा, तो उसे थोड़ा पैसा ज़्यादा भी मिल रहा होगा। मतलब जो आपकी डिवाइड है, मतलब आपका एक रेवेन्यू एक प्लेटफ़ॉर्म में जनरेट हो रहा है 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ में से जनरेट होके जो ज़्यादा प्रॉफ़िट है, वो उस बंदे को जा रहा होगा। तो इसमें उस बंदे से आपने डायरेक्ट से रिव्यूज़ लेके अट्रैक्ट नहीं होना, उससे क्वेश्चन करना है कि आप ये पैसे कैसे कमा रहे हैं और कितने लोग और आपके साथ यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं इतने जितने आप बता रहे हैं, ठीक है? तो ये जो बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें अपना प्रोडक्ट आपको बता रहे होते हैं लोग, इसमें आपने अट्रैक्ट नहीं होना और तो मतलब डाउन उसपे हो जाना, उसपे आपने रिसर्च करनी है और अगर आपको वाक़ई में वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और आपको वो प्रोडक्ट यूज़फुल है आपके लिए, देन आप उसपे फ़ॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो प्रोडक्ट आपके काबिल नहीं है, वो आपको वो बंदा जो लाखों कमाने का बोल रहा है, वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो 100% स्कैम होता है, ठीक है? तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनी या डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जिसको बाद में वो पूरा ना कर सकें। Like investment refund if not earn monthly 1 lakh directly or indirectly कंट्री जब आपको कोई न्यू बंदा ज्वाइन करवा रहा होता है, ठीक है? वो डायरेक्ट सेलर हो या वो कंपनी हो, ठीक है? तो वो आपको अगर कोई गारंटी देती है कि आप हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर से 1 लाख मंथली कमाएँगे। जिस तरह आम यूजुअल पोस्ट आप देख रहे होते हैं एमएलएम सेलर्स की, तो वो आपको बोल रहे होते हैं कि हम आपको 1 लाख मंथली कमाने की गारंटी देते हैं। तो उसमें अगर कोई आपको बंदा गारंटी दे रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सेलर दे रहे हैं या कंपनी दे रही है, तो आप बाद में वो अगर आप वहाँ से 1 लाख पर मंथ रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, तो उनको वो बगैर किसी एक्सक्यूज़ के वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ करने पे लगाई होगी एमएलएम में ये एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं होती है, एमएलएम होती है। कुछ लोग उसे एफ़िलिएट मार्केटिंग बोले जाते हैं। लेकिन ये एमएलएम है इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं। आपने उनसे जो गारंटी उसने आपको दी हुई है, उस गारंटी पे बाद में उससे पूरा भी उतरना होता है कि अगर आप 1 लाख उसके उसका प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद, फिर सर्विसेज़ परचेज़ करने के बाद नहीं कमा पा रहे, तो उसको वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो वापस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है जब कंपनी आपको जॉइन करवा रही है,
उससे पहले सब बताना चाहिए कि आपको यहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। कुछ कंपनी पहले रजिस्ट्रेशन फी 500 लेंगी, देन कमीशन के लिए और चार्ज करती जाएँगी। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ये आपको उसने स्टार्ट में ही बताना है, कमिटमेंट करनी है एक्चुअल। मतलब कुछ कंपनीज़ होती हैं वो आपको बोलती हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन फी 500 है, तो आप 500 दें तो हम आपको इसमें रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन जब आप 500 देकर रजिस्टर कर लें तो जॉइन कर लेते हैं, फिर आपको वो बोलेंगे कि यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। अगर आपने फर्स्ट लेवल लेना है तो आपको 1000 देना पड़ेगा, सेकंड लेना है तो आपको 2000, थर्ड लेना है तो आपको 4000 देना पड़ेगा। इस तरह का एक स्कीम आई थी, वो मैंने भी जॉइन की थी और उसमें बहुत से लोग और भी फॉलो अप थे। मतलब मैंने इनमें खुद सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मेरा इनमें फिजिकल एक्सपीरियंस अपना भी है। एक कंपनी थी $25 वाला, उसका आगे एक न्यू सेशन आ गया हुआ है मार्केटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? उसमें क्या होता था कि उसमें एक होस्टिंग फी होती थी $10, ठीक है? हमने वो होस्टिंग फी दे के $10 हमने रजिस्टर हो जाना उस प्लेटफ़ॉर्म पे। उसके बाद हमने अपना जो हमारा डायरेक्ट सेलर है, उससे हमने वो प्रोडक्ट भी परचेज़ करना होता था। प्रोडक्ट 3 कैटेगरी का था। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट $20 का, एक $60 का, एक $100 का था। तो वो डिफरेंट आगे से हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि हमें स्टार्ट में कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ठीक है? तो अगर जो बंदा है, आपको स्टार्ट में नहीं बता रहा है, आपका जो सेलर है, कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपने बाद में वो आगे आगे आपको बताता जाता है, मतलब आप उसमें फँसते जाते हैं, वो आगे-आगे इन्वेस्टमेंट आपको फर्स्ट से सेकंड से थर्ड थर्ड स्टेज तक, थर्ड प्रोडक्ट तक देता जाता है, तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। आप स्टार्ट में तो सोच रहे होते हैं कि मेरी 500 इन्वेस्टमेंट है जस्ट, लेकिन जब आपकी आगे-आगे जाके इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, तो आपको ये चीज़ें फ़ॉलो अप रखनी चाहिए कि मैं इसमें 1 साल बाद कितनी इन्वेस्टमेंट मेरी हो चुकी हुई है। लाइक अगर आप इसको लीड जनरेट करने के अब उसको पैसे देने हैं कि उस प्लेटफ़ॉर्म को कि मुझे लीड भी जनरेट करके दो। तो लाइक आप 1 लीड जनरेट करने के उसे दे रहे हैं ₹50। तो आप 100 लीड करने के लिए 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देन कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप 1 ईयर तक देखेंगे, तो मुझे यहाँ पे मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। देन आप उस चीज़ को काउंटर करेंगे और उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे आप इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर आपको बाद में वो बंदा बोलता जाता है कि इन्वेस्ट करो, ये प्रोडक्ट लो, ये स्टेज फॉलो करो, तो वो बिल्कुल स्कैम है। जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको स्टार्ट में बताता है, वो इन्वेस्टमेंट अगर होती है उस प्लेटफ़ॉर्म में, उस प्रोडक्ट में, मैं प्रॉब्लम प्लेटफ़ॉर्म बोल रहा हूँ, प्लेटफ़ॉर्म में इसमें हमें प्रोडक्ट देखना है, ठीक है? अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअल आपको मिल रही है, तो वो प्रोडक्ट आप स्टार्ट में जितनी इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। अगर आपको वो वैल्यूएबल दिख रहा है तो आप लें, अदरवाइज़ बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी कमीशन के लिए बार-बार एक्स्ट्रा चीज़ें बता के आपको इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो बिल्कुल 100% स्कैम है, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, अगर पहले आपको कंपनी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी दे रही है, लेकिन बाद में कंडीशंस लगा रही है कि पहले ये करो, देन रिफंड करेंगे, देन वो कंपनी स्कैमर, ठीक है? जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे फेसबुक पे यूजुअल हम देख रहे होते हैं कि आपको मनी बैक गारंटी वो साथ दे रहे होते हैं कि अगर आप 1 लाख ना मंथली कमा सके तो हम आपको जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो हम आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो उसमें कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पहले उन्होंने अपनी जो टर्म्स एंड सर्विसेज रखी होती है, रिफंड पॉलिसी रखी होती है, वो आपको बोल रहे होंगे कि हम आपको बगैर किसी कंडीशन के रिटर्न कर देंगे। हालाँकि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो ऐसे बोलती हैं कि विदाउट एनी कंडीशन वो आपको पैसे रिफंड कर देती हैं। लेकिन जो स्कैमर्स कंपनी होती है, वो आपको बाद में कंडीशंस लगाना स्टार्ट कर देंगे कि आप पहले ये वाला जो है स्टेज ये इसको अडॉप्ट कर लें, मतलब इसको आप बाय कर लें, परचेज़ कर लें, इस प्लान को परचेज़ कर लें, देन हम आपको टोटल रिफंड कर देंगे। ऐसे-वैसे कि आपको डिफरेंट अनकंडीशनल चीज़ें बताएँगी और आपके वो कंडीशंस लगा देंगे कि ये करेंगे देन हम आपको रिफंड हम आपको दे देंगे। बट ऐसा कोई भी अगर आप एग्रीमेंट उसके साथ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल स्कैम है, क्योंकि अब ऑलरेडी वो बोल चुका हुआ है जब आपने स्टार्ट किया था कि हमारी कोई भी कंडीशन नहीं होगी, जो कि एक रियल प्लेटफ़ॉर्म की गारंटी होती है। तो वो अगर उसी कंडीशन पे रहता है, उसी कमिटमेंट में रहता है तो वो कंपनी ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर वो बाद में आपको कंडीशन लगा के रिफंड का बोलती है तो वो बिल्कुल 100% स्कैम कर रही है आपके साथ। आपने उसमें नहीं घुसना और उसमें आगे फँसते नहीं चले जाना रिफंड के लिए, वो आपसे और ज़्यादा अमाउंट गेन करके वो भाग सकती हैं। वो बाद में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, एक एचडी फॉक्स कंपनी आई थी, वो ऑलरेडी बहुत से लोगों को जब उसने फ़ॉलो अप कर लिया, क्योंकि ये कंपनीज़ होती हैं जैसे वो अगर उनके पास 100 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है,
तो उसमें से 30 या 40 लाख जस्ट डिवाइड कर रही होती हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, फिर हमें से वो चंद लोग जैसे वो पैसे कमा रहे होते हैं, so वो 30 से 40 लाख बड़े लोगों के पास चला जाता है, वो सबके पास नहीं जाता, वो सब में डिवाइड नहीं होता, ठीक है? तो वो 30 से 40 लाख हम में डिवाइड करके जो 60 करोड़ है वो रेवेन्यू लेके भाग जाती, साइड पे हो जाती। तो ऐसे आपने नहीं करना कि रिफंड के लिए दस पे जाना है। अगर वो रिफंड नहीं कर रहा तो वो आपके साथ स्कैम हो चुका हुआ है। इसलिए मज़ीद उसके साथ फ़ॉलो-अप पे नहीं जाना, उसके रिफंड की जो कंडीशन आपने कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपनी का कोई प्रेशर नहीं आगे सेल करने का, वो आप पर डिपेंड होगा। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है और आप आगे रिकमेंड करते हैं, देन कंपनी इज़ गुड अदरवाइज़ स्कैम। अब अगर कंपनी आपको कोई भी प्रेशराइज़ नहीं कर रही कि आप ये प्रोडक्ट सेल करें ही करें, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि आप अपना नेटवर्क आगे बनाएँगे देन हम आपको जो है वो कमीशन मिलेगा, ठीक है? लेकिन एमएलएम में ये सीन बिल्कुल नहीं है कि आप आगे उस आप पीछे जो कंपनी है उसका कोई भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि प्रेशर कि आगे आप बंदों को फॉलो करवाएँ, जॉइन करवाएँ, इस प्रोडक्ट को सेल करें ज़रूर, देन ही हम आपको कमीशन मिलेगा, देन ही इस प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? अ, अगर आपको प्रोडक्ट का खुद बेनिफिट मिला, डेली बेस पे बेनिफिट मिला तो देन बी गुड। या आप आगे उसको किसी को बता रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको कमीशन मिल रहा है। क्योंकि पहले आप खुद बेनिफिट लेंगे, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, देन आप आगे किसी को रिकमेंड करते हैं वो प्रोडक्ट। देन आपसे कोई प्रोडक्ट उस वो प्रोडक्ट कोई कंपनी ले रहा है, तो उसके आपको कमीशन मिला है, देन दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, दिस प्लेटफॉर्म इज़ गुड। अदरवाइज़ आपको कंपनी प्रेशर करती है कि वो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, आपके काम का नहीं। और आपको प्रेशर करती है कि आप इसे आगे सेल करो देन हम आपको इसका कमीशन देंगे। ये कंपनी बिल्कुल 100% स्कैम कर रही है। ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा कोई भी बिज़नेस रियल में वर्क नहीं कर रहा होता। दिस वन इज़ स्कैम, ठीक है? उसके बाद कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसके वर्थ आपको चेक करने चाहिए, क्या कंपनी का वो प्रोडक्ट एक्चुअल वर्थ रखता है? तब कंपनी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो दे रही होती है। आपको उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, की जो सर्विसेज़ है, वो डिजिटल है, वो फिज़िकल है। आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, उसका वर्थ क्या है मार्केट में। वो एक्चुअली में वर्थ इट है, देन आपको उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए। ये नहीं हो एक प्रोडक्ट आपको 20 का मिल रहा है मार्केट से और आप उस कंपनी से 100 रुपीज़ का ले रहे हो, तो ये बिल्कुल आपके साथ एक स्कैम हो रहा होगा 80 रुपीज़ का। उस प्रोडक्ट की वो वर्थ ही नहीं बनती तो वो आप क्यों प्रोडक्ट लेंगे? जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो अगर वैल्यूएबल आपके लिए होता है आपको पहले बताया जाता है जो 500 की इन्वेस्टमेंट के बाद कि आपका ये प्रोडक्ट 500 का है, ठीक है? आपके लिए वो वैल्यूएबल है, वर्थ इट है, उसका आपको एक बाय रेवेन्यू जनरेट करके, टेम्पलेट जनरेट करके दे रहे होते हैं या उसका आपको डेमो दिखा रहे होते हैं। तो वो अगर आपको उस प्रोडक्ट डेमो में वो प्रोडक्ट वर्थ लगता है कि आपके प्राइस के अकॉर्डिंग है, देन आपको उस प्रोडक्ट को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो 20 का दे के प्रोडक्ट आपको 100 का सेल कर रहे हैं, 80 का आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी ऑलरेडी स्कैमर ही होगी जो आपके साथ 80 का स्कैम कर रही होगी। उस प्रोडक्ट की वो वर्थ बनती नहीं है, वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करें? अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपने जो 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो आपकी 100% वेस्ट जा रहे होंगे और वो आपके साथ स्कैम हो रहा है। ठीक है? उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, वो है इंट्रो में जो कंपनी आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बता रही है, आपको परचेज़ करने के बाद एग्ज़ैक्टली वो सब स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो वो स्कैम है। तो मैंने स्टार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट बताया था, कंपनी जो आपसे आपके साथ कमिटमेंट कर रही है कि हमारा ये प्रोडक्ट वो एक्चुअल बेस में वही प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आप फॉलो कर लेते हैं उस कंपनी को, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप उस नेटवर्क को जॉइन कर रहे होते हैं, तो जब आपको नेटवर्क जॉइन करने के बाद उसकी सर्विसेज़ मिल रहे होते हैं, तो उसमें वही सर्विसेज़ होनी चाहिए, वही प्रोडक्ट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ना वो सर्विसेज़ चेंज होनी चाहिए। अगर वो एक्चुअल बेस में वही प्रोडक्ट है, वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, देन वो प्रोडक्ट और वो कंपनी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, आपके साथ जो है वो गलत बयानी की गई, आपको राइट वे में गाइड नहीं किया गया, तो वो प्रोडक्ट और वो कंपनी स्कैम कर रही है आपके साथ। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़फुल है और आप उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आप उसके साथ डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज़ आगे से बना सकते हैं या आप कोई डेली लाइफ में उससे बेनिफिट ले सकते हैं डेली बेस पे या आप उसको आगे रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको उससे डेली बेस पे बेनिफिट मिल रहा है, आपको आगे अर्निंग रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं। लाइक कुछ होते हैं कि वो डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंट कोर्सेज़ सेल कर रहे होते हैं।
ये जो मार्केटिंग के टेक्टिक्स है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज से सेल हो रहे होते हैं। मैं किसी भी वेबसाइट को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? आपने खुद से कोई भी वेबसाइट जब भी फॉलो करनी है, तो मैंने ये जो पॉइंट्स आपको लास्ट में बताए हैं, इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। अगर इन पॉइंट्स में वो कंपनी पूरा होता रही है, देन आपने फॉलो करना है। अगर वो बता रही है कि हम आपको बाद में चीज़ दिखाएँगे या बाद में बताएँगे, तो वो 100% स्कैम है। आपने किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं घुसना, ठीक है? तो वो कंपनी जो आपको प्रोडक्ट बता रही है, वो आपको प्रोडक्ट एक्चुअल में मिल रहा है, तो देन वो कंपनी ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो कंपनी को बता रही है कि हम आपको लाखों कमाना सिखा देंगे, लेकिन बाद में वो लाखों जो हैं वो फिर आपके पास हज़ारों में भी नहीं रहते, तो वो फिर समझ लें कि वो आपका जो स्कैम है वो आपके साथ हो चुका है हुआ है। स्कैमर आपके साथ हाथ कर गया हुआ है और अब आपने उसमें मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना। और जो लोग भी अब अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं वो काफ़ी इसमें परेशान भी हो गए। और परेशानी की मैं एक ही हल बताता हूँ कि इन स्कीमों से, इन चीज़ों में घुसने से ज़्यादा बेटर है आप स्किल सीखें और उसको फ़ॉलो अप करें। आई होप सो आपको वो स्किल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। अगर आपके हाथ में कोई स्किल होगी तो आप उसे खुद भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसकी सर्विसेज़ भी दे सकते हैं और आप आगे किसी को सिखा भी सकते हैं। मतलब डिफरेंट सोर्सेस और वेज खुल जाते हैं जब आपके पास एक अपनी स्किल होती है। तो स्किल मस्ट है। ऑनलाइन अर्निंग में ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो स्किल आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई सीखनी पड़ेगी। तो स्किल इज बेस्ट। इन स्कीमों से, एमएलएम से, नेटवर्क से, पिरामिड स्कीमों से आप बाज रहे हैं। ये फॉरएवर के, लिविंग के, एचडी फॉक्स, 24 मार्केटिंग टेक्निक वगैरह कुछ भी नहीं है। इनको छोड़ें और आप स्किल सीखें। स्किल सीखेंगे तो देन ही आप आगे ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्कीम्स हैं, ये जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जितने भी आपको बता रहे होते हैं, आपके करोड़ों के हिसाब से ये चीज़ें निकली हुई हैं और ये सब स्कैम कर रही है ऑलमोस्ट, ठीक है? अगर आप इनमें से जाना भी किसी में चाहते हैं, तो जो लास्ट पॉइंट बताएँ, वो आप फ़ॉलो करके जा सकते हैं। तो मैंने आपको एमएलएम के बारे में कंप्लीट बता दिया और उसका स्कैम हो रहा है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया। होप्स सो आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी और आपको जो पर लोग परेशान हैं वो आप इस स्कैम से निकल के अपना ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्टअप कर सकें। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।